नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और केकेएन लाइव पर आपका स्वागत है। चुनावी समीक्षा की चौथी कड़ी लेकर आया हूं। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे भोजपुर और तिरहुत के 78 विधानसभा सीटों की। इसमें भोजपुर के भोजपुर, सारण, गोपालगंज और सीवान जिला के 31 सीट और तिरहुत के मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली जिला के 47 सीटों पर बनते बिगड़ते समीकरण की पड़ताल करेंगे। समीक्षा की शुरुआत भोजपुर क्षेत्र के सारण जिला से करते हैं। सारण यानी राजनीति की उर्वरा भूमि, सारण यानी लोक कला की भूमि और सारण यानी अरण्यक संस्कृति की अप्रतिम भूमि। यह वह भूमि है जिसके मिट्टी की कणों से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और लोक कवि भिखारी ठाकुर का अक्स आज भी वहां मौजूद है। सारण की फिजा में राजनीतिक तापमान परवान पर है। गत विधानसभा चुनाव में साथ लड़ने वाले इस बार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। परसा और एकमा विधानसभा इसका मिसाल बन चुका है। गत चुनाव में जो साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, बदलते समीकरण में वही एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। 2015 में महागठबंधन के टिकट से चुनाव जीतने वाले एकमा के विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह इस बार एनडीए के साथ। परसा से राजद के टिकट पर जीत दर्ज कराने वाले लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय इस बार एनडीए की जीत का जुगत लगा रहे हैं। गत चुनाव में परसा से लोजपा की टिकट से चुनाव लड़ने वाले छोटे लाल राय इस बार राजद में शामिल होकर महागठबंधन के लिए ताल ठोक रहे हैं। यानी सारण में मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर है। सारण में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इसमें छपरा, गड़खा, सोनपुर, परसा, अमनौर, तरैया, बनियापुर, एकमा, माझी और सारण की सीट शामिल है। बात की शुरुआत छपरा से करते हैं। आजादी के बाद 1977 तक यहां कांग्रेस का एक छत्र राज रहा। हालांकि 1962 में यहां जनसंघ ने दस्तक दे दी थी। वर्ष 1977 के जनता लहर में कांग्रेस को नुकसान हो गया और जनता पार्टी के प्रत्याशी मिथिलेश सिंह चुनाव जीत गए। यहीं छपरा की राजनीति ने करवट लेना शुरू कर दिया। वर्ष 1995 में समाजवाद के पृष्ठभूमि से जुड़े निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनक यादव चुनाव जीत गए। इसके बाद जनक यादव पहले जनता दल और बाद में राष्ट्रीय जनता दल से जुड़कर 2005 तक विधायक रहे। 2005 में जदयू की टिकट पर रामेश्वर राय को सफलता मिली। 2010 में भाजपा से जनार्दन सिंह सिगरीवाल चुनाव जीत गए। बाद के उपचुनाव में मतों के बिखराव का लाभ राजद प्रत्याशी रणधीर कुमार सिंह को मिला और वो चुनाव जीत गए। वर्तमान में यह सीट बीजेपी के कब्जे में है और सीएन गुप्ता यहां के विधायक हैं। हालिया वर्षों में संघ ने छपरा में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है और इसका असर अब दिखने भी लगा है। जाति के हिसाब से देखें तो परिसीमन के बाद इस सीट पर राजपूत समाज का पकड़ पहले से अधिक मजबूत हो गया है। 2015 में यहां भाजपा के डॉक्टर सीएन गुप्ता विजयी हुए थे। महागठबंधन के रणधीर कुमार सिंह सीट बचाने में सफल नहीं हो सके। वे पूर्व सांसद रघुनाथ सिंह के पुत्र हैं। यहां के शहरी मतदाताओं में भाजपा की पकड़ मजबूत मानी जा रही है, जबकि ग्रामीण इलाका में राजद ने पकड़ बढ़ाने की पूरी कोशिश कर ली है। अब बात गड़खा की करते हैं। गड़खा सुरक्षित क्षेत्र में यादव जाति के मतदाताओं की संख्या निर्णायक है। आजादी के बाद जगलाल चौधरी, राम जयपाल सिंह यादव और शिवशंकर सिंह जैसे नेताओं ने यहां का प्रतिनिधित्व किया, मगर सीट सुरक्षित होने के बाद कांग्रेस के रघुनंदन माझी विधायक बन गए। वर्ष 1977 में जनता पार्टी की टिकट से मुनीश्वर चौधरी विधायक बन गए। 1980 में रामसुंदर दास को रघुनंदन माझी ने शिकत दे दी, मगर 1995 में मुनीश्वर चौधरी ने सीट पर फिर कब्जा कर लिया। वर्ष 2005 के बाद इस सीट पर भाजपा के ज्ञानचंद माझी ने कब्जा किया, किंतु हालिया वर्षों में राजद ने अपना मजबूत जनाधार खड़ा कर लिया है। वर्तमान में गड़खा से बीजेपी के ज्ञानचंद माझी विधायक हैं। सोनपुर विधानसभा सीट की बात करने से पहले यह बताना जरूरी है कि यह इलाका आजादी के संग्राम में अग्रणी रहा। सोनपुर विधानसभा को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ के हरिहरनाथ मंदिर हो या अंबिका भवानी की मंदिर, दूर दूर तक इसकी ख्याति फैली हुई है। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक महत्व बहुत अधिक रहा है। आजादी के बाद 1967 तक यहां से कांग्रेस के जगदीश शर्मा और राम विनोद सिंह विधायक बनते रहे।
वर्ष 1967 में सीपीआई के शिव वचन सिंह ने कांग्रेस के राम विनोद सिंह को शिकस्त दे दी। इसके बाद 1972 से 1977 तक कांग्रेस के राम जयपाल सिंह यादव विधायक रहे। वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट से राम सुंदर दास चुनाव जीत गए। इसके बाद 1980 से 1990 तक लालू प्रसाद ने इस इलाके का प्रतिनिधित्व किया। 1990 से 2000 तक राजकुमार राय विधायक रहे और 2000 में विनय कुमार सिंह विधायक बन गए। 2005 में राजद के डॉक्टर रामानुज प्रसाद चुनाव जीत गए। वर्ष 2010 में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को यहां शिकस्त का सामना करना पड़ा था। भाजपा के विनय कुमार सिंह ने लगभग 21,000 मतों के अंतर से उस वक्त चुनाव जीता था। गत विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर रामानुज प्रसाद विजयी हुए थे। यहां से भाजपा के पूर्व एमएलसी विनय कुमार सिंह को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। इसी प्रकार परसा विधानसभा का अपना महत्व रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद यादव यहां से विधायक रह चुके हैं। पार्वती देवी और चंद्रिका राय इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। वर्ष 1977 के जनता लहर में रामानंद यादव ने यहां से जीत हासिल की थी। 2005 में जदयू के छोटे लाल राय ने जीत का परचम लहराया और 2010 में दोबारा चुनाव जीतकर विधायक बन गए। 2015 में यहां से चंद्रिका राय ने जीत हासिल की थी। उन्होंने लोजपा के पूर्व विधायक छोटे लाल राय को उस वक्त पराजित किया था। इस बार दोनों ने अपना पाला बदल लिया है। चंद्रिका राय एनडीए की ओर से और छोटे लाल राय महागठबंधन की ओर से मैदान फतह करने की जुगत लगा रहे हैं। अमनौर विधानसभा की बात करें तो यह पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी का गृह क्षेत्र है। गत चुनाव में भाजपा के शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा यहां से चुनाव जीत गए थे। उन्होंने पूर्व विधायक कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू को पराजित किया था। मंटू सिंह 2005 से विधायक का चुनाव जीत रहे थे। 2010 में जेडीयू उम्मीदवार कृष्ण कुमार मंटू ने निर्दलीय उम्मीदवार सुनील कुमार को 10,000 से ज्यादा वोटों के अंदर से चुनाव हराया था। वहीं 2015 के चुनाव में बीजेपी के शत्रुघ्न तिवारी ने जेडीयू के कृष्ण कुमार मंटू को हराकर इस सीट पर कब्जा कर लिया था। मढ़ौरा विधानसभा पर शुरू से यादवों का कब्जा रहा है। आजादी के बाद कांग्रेस नेता भीष्म प्रसाद यादव यहां से चुनाव जीते। 1977 के जनता लहर को छोड़कर अधिकांश समय तक यहां कांग्रेस का कब्जा रहा। 1985 में सुरेंद्र सर्मा ने जातीय ध्रुवीकरण का लाभ लिया और विधायक बन गए, मगर 1990 में यदुवंशी राय चुनाव जीत गए। वर्तमान में राजद के जितेंद्र राय विधायक हैं। मढ़ौरा को नगर पंचायत और अनुमंडल मुख्यालय होने का गौरव प्राप्त है। यह औद्योगिक क्षेत्र है। यादव और भूमिहाल बाहुल वाले इस क्षेत्र में आजादी के बाद सबसे अधिक बार यादव और उसके बाद भूमिहार समाज के विधायक यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। तरैया विधानसभा की बात करें तो इसे राजनीति के गलियारे में चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। तरैया में डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह और बैजनाथ सिंह जैसे नेताओं ने प्रतिनिधित्व किया है। 1985 में भाजपा प्रत्याशी रामदास राय यहां से निर्वाचित हुए थे। 1990 में जनता दल के टिकट पर राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीते। इसके बाद 1995 से 2005 तक राजद के टिकट पर राष्ट्रवादी रामदास राय जीतते रहे। उनके निधन के बाद भाजपा नेता जनक सिंह 2005 और 2010 में निर्वाचित हुए। वर्तमान में यहां से आरजेडी के मुंद्रिका प्रसाद राय विधायक हैं। बनियापुर विधानसभा की बात करें तो कैडर वोट के बूते बैजनाथ पांडे और धूमल सिंह यहां से विधायक रह चुके हैं। बाद में जदयू के टिकट पर 2010 में एकमा से धूमल सिंह निर्वाचित हुए और बनियापुर से 2005 में जदयू टिकट पर केदारनाथ सिंह चुनाव जीत गए। वर्ष 2010 में केदार सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। वर्तमान में आरजेडी के केदार सिंह यहां के विधायक हैं। यह सीट आरजेडी का गढ़ भी माना जाता है। अब बात एकमा विधानसभा की करें तो यह नवगठित विधानसभा है और इसको जदयू का गढ़ माना जाता है। जदयू के टिकट पर मनोरंजन सिंह और धूमल सिंह का इस सीट पर कब्जा रहा है। उन्होंने 2010 के चुनाव में राजद के कामेश्वर कुमार मुन्ना को पराजित किया था। वर्तमान में यहां से धूमल सिंह विधायक हैं। इस बार यहां मुकाबला कांटे का है। मांझी विधानसभा से बूटन यादव, राम बहादुर सिंह और हजारी सिंह विधायक रह चुके हैं। मांझी को कांग्रेस और समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है। वर्ष 2000 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रोफेसर रविंद्रनाथ मिश्र यहां से निर्वाचित हुए, मगर 2005 में जदयू प्रत्याशी गौतम सिंह ने मांझी पर कब्जा कर लिया। 2010 में भी गौतम सिंह विजयी रहे। वर्तमान में यहां कांग्रेस के विजय शंकर दुबे विधायक हैं। भोजपुर जिला की बात करें तो यहां विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। गत विधानसभा चुनाव में
जीत के लिहाज से यह इलाका नया चेहरा के लिए याद किया जाएगा। सभी 7 विधानसभा सीटों पर नया चेहरा काबिज हो गया था। आरा से डॉक्टर नवाज आलम उर्फ अनवर आलम ने राजद के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने बिहार विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और यहां से 4 बार विधायक रहे भाजपा के अमरेंद्र प्रताप सिंह को हरा दिया था, जबकि आरा को भाजपा अपने लिए सर्वाधिक सुरक्षित सीट मानकर चल रही थी। इसी प्रकार शाहपुर से राजद के टिकट पर राहुल तिवारी पहली बार चुनावी अखाड़े में उतरे और जीत भी गए। उन्होंने भाजपा के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष बिंदेश्वर ओझा को पराजित कर दिया था। बरहारा से आरजेडी के टिकट पर सरोज यादव चुनाव जीत गए। संदेश से राजद के टिकट पर अरुण यादव चुनाव जीत गए। उन्होंने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय टाइगर को हरा दिया। वर्ष 2015 में जदयू के महागठबंधन में चले जाने से भोजपुर में एनडीए को बहुत नुकसान हुआ। भोजपुर में इसका सर्वाधिक लाभ राजद को मिला। भोजपुर में जदयू को एकमात्र सीट पर जीत मिली थी, जबकि राजद ने 5 सीटों पर कब्जा करके अपना मजबूत जनाधार साबित कर दिया था। 1 सीट माले के खाते में गई थी। भोजपुर में एनडीए का उस वक्त सुपड़ा साफ हो गया था और एनडीए का यहां खाता भी नहीं खुला था। एनडीए की ओर से भोजपुर में भाजपा ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और सभी जगह पराजय का सामना करना पड़ा, जबकि रालोसपा को जगदीशपुर और लोजपा को तरारी से हार का स्वाद चखना पड़ा। इस चुनाव में यह इलाका दोनों गठबंधन के लिए अब प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। बात गोपालगंज की करें तो यहां विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। इसमें गोपालगंज, बैकुंठपुर, बड़ौली, कुचायकोट, भोरे सुरक्षित और हथुआ सीट शामिल है। बता दें कि गोपालगंज विधानसभा पर करीब 15 साल से बीजेपी का दबदबा कायम है। दरअसल राजद की ओर से मुस्लिम उम्मीदवार रियाजुल हक को टिकट मिलता रहा है। नतीजा ध्रुवीकरण की राजनीति का फायदा बीजेपी के सुभाष सिंह को मिला और वो चुनाव जीत गए। वोट पैटर्न पर गौर करें तो सुभाष सिंह को कमोबेश सभी जातियों का समर्थन मिलता रहा है, लेकिन इस बार हालात बदला हुआ है। इस बार बीजेपी विधायक को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गोपालगंज विधानसभा सीट पर 2015 में बीजेपी के सुभाष सिंह ने जीत हासिल की थी। तब सुभाष सिंह को 78,491 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर है आरजेडी के रियाजुल हक को 73,417 वोट मिले थे। यहां एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला कांटे का है। बात बैकुंठपुर विधानसभा की करते हैं। इस सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर है। बैकुंठपुर विधानसभा सीट फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। यहां से बीजेपी के मिथिलेश तिवारी विधायक हैं। गत चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू के मंजीत कुमार सिंह से इस सीट को छीन लिया था। इस बार यहां का माहौल बदला हुआ है। बैकुंठपुर के गन्ना किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं होने से उनमें गुस्सा है। यहां उच्च शिक्षा का प्रबंध नहीं है। बाढ़ की वजह से औद्योगिक विकास नहीं होने से लोगों में काफी आक्रोश है। बात बड़ौली विधानसभा सीट की करें तो इसको बीजेपी का गढ़ माना जाता है, किंतु वर्ष 2015 में यहां से आरजेडी के नेमतुल्ला ने बीजेपी को पटकनी दे दी थी। हालांकि मुकाबला करीबी का रहा। आरजेडी को मात्र 504 मतों के अंतर से जीत मिली थी, किंतु बीते 5 साल में यहां समीकरण तेजी से बदला है। कुचायकोट विधानसभा की बात करें तो 2015 के विधानसभा चुनाव में यहां से जेडीयू के अमरेंद्र कुमार पांडे चुनाव जीत गए थे। जेडीयू ने एलजेपी के काली प्रसाद पांडे को हराया था। बताते चले कि कुचायकोट में वर्ष 2015 के चुनाव में तीसरे नंबर पर नोटा को सबसे अधिक वोट मिला था। नोटा को मिले वोट सरकार के प्रति आक्रोश का इजहार माना जाता है। इसी प्रकार भोरे विधानसभा सीट की बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। यह सुरक्षित सीट है और यहां से कांग्रेस के अनिल कुमार विधायक हैं। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार इंद्रदेव माझी को हराया था। बदले हुए राजनीतिक हालात में यह मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। गोपालगंज के हथुआ विधानसभा सीट पर भी मुकाबला दमदार होने के पूरे आसार हैं। हथुआ विधानसभा सीट फिलहाल जनता दल यूनाइटेड के खाते में है। जेडीयू के रामसेवक सिंह यहां के विधायक हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कद्दावर नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को पराजित किया था। अब बिहार की बहुचर्चित सिवान की बात करते हैं। कहते हैं कि आज भी सिवान की राजनीति बाहुबली साहबुद्दीन के इर्द गिर्द घूमती है। यूपी बॉर्डर से सटे सिवान जिले की राजनीति पर बाहुबली साहबुद्दीन का गहरा असर है।
शहाबुद्दीन वो नाम है जिसे 90 के दशक में बिहार के अपराध का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था। बहरहाल सीवान जिला में विधानसभा की 8 सीटें हैं। शहाबुद्दीन का प्रभाव इन 8 सीटों पर है। सीवान सदर विधानसभा की बात करें तो यहां बीजेपी की राह आसान नहीं होगी। बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक व्यासदेव प्रसाद की जगह ओम प्रकाश यादव पर अधिक भरोसा किया। व्यासदेव प्रसाद कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं। हालांकि ओम प्रकाश यादव का इलाके पर खासा प्रभाव माना जाता है, किंतु बीजेपी के आपसी खींचतान का लाभ आरजेडी को मिल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। इधर महागठबंधन ने अवध बिहारी चौधरी पर भरोसा करके बड़ा दांव चल दिया है। इस सीट पर शहाबुद्दीन का अच्छा असर भी माना जाता है। अब यह असर किस ओर करवट लेगा यह तो भविष्य ही बताएगा। इसी प्रकार जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां भी एनडीए में गुटबाजी दिखाई देने लगा है। मौजूदा विधायक रमेश सिंह कुशवाहा का टिकट काटकर कमला कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया गया है। अब जाहिर है रमेश कुशवाहा के समर्थकों में गुस्सा है और इसका लाभ महागठबंधन को मिल सकता है। बीजेपी के स्थानीय नेता रमाकांत पाठक की बहू आभा पांडे और एलजेपी के विनोद तिवारी एनडीए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भाकपा माले के अमरजीत कुशवाहा का इलाके पर खासा प्रभाव माना जाता है। रघुनाथपुर की सीट पर भी पेच फंस चुका है। पिछली बार यह सीट बीजेपी के खाते में थी, इस बार यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई है। ऐसे में बीजेपी के नेता मनोज सिंह एलजेपी का दामन थामकर एनडीए की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। महागठबंधन के हरिशंकर यादव का रघुनाथपुर में मजबूत पकड़ माना जाता है। इनका बाहुबली नेता शहाबुद्दीन से करीबी संबंध भी माना जाता है। इस सीट पर महागठबंधन का पलड़ा भारी पड़ने के पूरे आसार हैं। इसी प्रकार बरहड़िया विधानसभा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी श्याम बहादुर सिंह की मजबूत पकड़ मानी जाती है। कहा जाता है कि श्याम बहादुर सिंह को हराना शेर के मुंह से निवाला निकालने की तरह है। हालांकि आरजेडी ने बच्चा पांडे पर भरोसा करके यहां बड़ा दांव चल दिया है। बताते चलें कि बच्चा पांडे एमएलसी टुन्ना पांडे के भाई हैं। दरौदा विधानसभा सीट पर भी पेच फंस गया है। यह सीट जेडीयू से बीजेपी के खाते में चला गया है। जाहिर है यहां भी भीतरघात होगा और इसका लाभ महागठबंधन को मिल जाएगा। दरौली सुरक्षित सीट पर भाकपा माले की दावेदारी मजबूत दिखाई पड़ रही है। पिछली बार आरजेडी और भाकपा माले अलग अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार एक साथ होने का लाभ मिल सकता है। बीजेपी ने पूर्व विधायक राम नारायण माझी पर दांव खेला है। देखते हैं मतदाता किसको पसंद करता है। गोरियाकोटी विधानसभा की बात करें तो यहां के वर्तमान आरजेडी विधायक सत्यदेव सिंह का पार्टी ने टिकट काटकर नूतन वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। सत्यदेव सिंह रालोसपा का दामन थामकर चुनावी मैदान में कूद गए हैं। वहीं आरजेडी के एक और कद्दावर नेता राम नारायण चौधरी ने भी बगावत कर दिया है। माना जा रहा है कि इसका सीधा लाभ बीजेपी के देवेश कांत सिंह को मिल सकता है। बताते चलें कि 2010 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते भूपेंद्र नारायण सिंह को 2015 में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। उनकी जगह देवेश कांत सिंह को टिकट मिला और वो आरजेडी के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह से करीब 7,000 मतों के अंतर से चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। एनडीए को यहां इसका लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार महाराजगंज सीट की बात करें तो वर्तमान विधायक हेम नारायण शाह पर जेडीयू ने दांव लगाया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में इसका पुरजोर विरोध भी हो रहा है। इनके सामने महागठबंधन ने कांग्रेस के विजय शंकर दुबे को मैदान में उतार दिया है। विजय शंकर दुबे पिछली बार माझी से चुनाव जीते थे, किंतु इस बार महाराजगंज से मैदान में हैं। एलजेपी ने डॉक्टर देवरंजन को मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेल दिया है। यानी सिवान की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर आ गई है और 10 नवंबर को पता चलेगा कौन कितना पानी में। अब बात बज्जिकांचल की करते हैं, यानी तिरहुत प्रमंडल की करते हैं। यहां विधानसभा की कुल 47 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर है। कहते हैं कि बज्जिकांचल का पूरा इलाका गठबंधन की राजनीति के लिए उर्वरा भूमि माना जाता रहा है। पिछले 2 या 3 चुनावों में जीतने वाले सीटों की संख्या का आकलन करें तो गणित समझते यहां देर नहीं लगेगा। तिरहुत प्रमंडल के मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर
और वैशाली जिला में विधानसभा की कुल 47 सीटें हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां की 25 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा हो गया था, जबकि 5 साल पहले 2010 के चुनाव में 42 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज कराई थी। इस गणित को फिर से समझिए। दरअसल वर्ष 2010 में जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी, जबकि 2015 में जेडीयू ने महागठबंधन से हाथ मिला लिया था। यानी इस इलाके पर जेडीयू के असर से इनकार करना बुद्धिमानी नहीं होगा। मुजफ्फरपुर जिला की बात करें तो यहां की गायघाट, औराई, मीनापुर, बोचहां, कुढ़नी, सकरा, मुजफ्फरपुर, बरूराज, पारू और साहेबगंज विधानसभा सीटों पर गठबंधन के राजनीति का जबरदस्त असर देखा जा रहा है। 2015 के चुनाव में राजद ने 6, भाजपा ने 3 सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2010 के चुनाव में बीजेपी और जदयू ने मिलकर 9 सीटों पर कब्जा कर लिया था। 2010 में राजद को मात्र 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। हालांकि इस बार के चुनाव में एलजेपी ने इस इलाके में पूरा का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मीनापुर है। दरअसल मीनापुर में मुकाबला बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर है। इसको समझने के लिए वर्ष 2015 के चुनाव पर एक नजर डाल लेना यहां जरूरी हो जाता है। 2015 में यहां से आरजेडी के राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव बीजेपी के अजय कुमार को हराकर विधानसभा में पहुंचे थे। मुन्ना यादव को उस वक्त 80,790 वोट मिला था, जो कुल वोट का 49.6% है, जबकि बीजेपी के अजय कुमार को 56,850 वोट मिले थे और इसी से उनको संतोष करना पड़ा था। किंतु इस बार अजय कुमार एलजेपी के टिकट पर मैदान में हैं और आरजेडी के साथ साथ एनडीए को भी ललकार रहे हैं। एनडीए ने जदयू के किसान नेता और युवा मनोज कुमार पर दांव आजमाया है। लिहाजा मीनापुर में मुकाबला तिकोनी होने के पूरे पूरे आसार बन गए हैं। अब इसका लाभ किसको मिलेगा, इसका पता तो 10 नवंबर को ही चल पाएगा। बात पूर्वी चंपारण की करते हैं। यहां विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। इसमें रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया और ढाका की विधानसभा सीट शामिल है। इस इलाके की अधिकांश सीटों पर पिछले 2 चुनावों में बीजेपी का दबदबा रहा है। 2015 के चुनाव में बीजेपी को 7 सीट पर और इससे पहले वर्ष 2010 के चुनाव में 6 सीट पर जीत मिली थी। राजद की बात करें तो 2015 के चुनाव में राजद को 4 सीट पर कामयाबी मिली थी। एक बार फिर बता दें कि 2010 में भाजपा और जदयू साथ मिलकर लड़ी थी और 11 सीट पर कामयाब हो गए थे। अब मौजूदा चुनाव में दोनों ही गठबंधन की साख यहां दांव पर है और पलड़ा किसका भारी होगा, देखना अभी बाकी है। इसी प्रकार पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों पर भी दोनों गठबंधन के बीच जोर आजमाइश जारी है। इसमें वाल्मीकि नगर, बेतिया, लौरिया, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, नौतन, चनपटिया और सिकरा विधानसभा में माहौल गर्म हो चुका है। वर्ष 2015 के चुनाव में यहां की 5 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर जदयू ने जीत दर्ज कराई थी। कांग्रेस को यहां 2 सीट पर कामयाबी मिली थी। इससे पहले 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू को 3 और भाजपा को 4 सीटों पर जीत मिली थी। यानी मुकाबला यहां भी कांटे का है। बिहार की ऐतिहासिक नगरी सीतामढ़ी की बात करें तो यहां विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। इसमें बथनाहा, परिहार, सुरसन, बाजपट्टी, सीतामढ़ी और रून्नीसैदपुर विधानसभा शामिल है। इलाके पर नजर दौड़ाने पर पता चलता है कि यहां गठबंधन की गणित सफल होती रही है। वर्ष 2015 के चुनाव में भाजपा को इसमें से सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था। वहीं राजद को 3 और जदयू को 1 सीट पर कामयाबी मिली थी। जबकि इससे पहले वर्ष 2010 में भाजपा ने सीतामढ़ी की 3 और जदयू ने 3 सीट पर कब्जा करके विपक्ष का यहां से सुपड़ा ही साफ कर दिया था। अब वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां के मतदाता की पसंद पर दोनों ही गठबंधन की नजर टिकी हुई। नवगठित शिवहर जिले की बात करें तो यहां विधानसभा की 1.5 सीट है। जी हां, 1.5 सीट। 2015 में यहां की शिवहर सीट पर जेडीयू के मोहम्मद सरफुद्दीन को कामयाबी मिली थी। उन्होंने हम के लवली आनंद को पराजित किया था। मोहम्मद सरफुद्दीन को 44,576 वोट मिले थे, जबकि लवली आनंद को 44,115 वोट से संतोष करना पड़ा था। इसी प्रकार यहां की बेलसंड विधानसभा पर 2015 और 2010 के दोनों विधानसभा चुनावों में जेडीयू ने अपना परचम लहरा दिया था। बताते चले कि सीतामढ़ी और शिवहर जिला को मिलाकर बेलसंड विधानसभा का गठन हुआ है। इसीलिए शिवहर को 1.5 विधानसभा वाला जिला कहा जाता है। लोकतंत्र की जननी
यानी वैशाली जिले की बात करें तो यहां विधानसभा की 8 सीटें हैं। इसमें हाजीपुर, पातेपुर, महनार, राघोपुर, राजापाकर, महुआ, वैशाली और लालगंज की विधानसभा सीट शामिल है। वर्ष 2015 के चुनाव में महागठबंधन को इसमें से 6 सीट पर कामयाबी मिली थी। इस दौरान राजद को 4 सीटों का लाभ हुआ था, जबकि जदयू को 2 सीटें मिली थी। बात वर्ष 2010 के चुनाव की करें तो यहां भी उस दौर में एनडीए ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और जदयू को 5 और बीजेपी को 3 सीटों पर कब्जा करने का मौका मिल गया था। अब सवाल फिर वही कि वर्ष 2020 में क्या होगा। इस बात को समझने के लिए 10 नवंबर का इंतजार करना होगा। नमस्कार।